वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक विशेष मंत्र का उपाय लेकर के आए हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अगर इसका जप किया जाए तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन उत्तरोत्तर रूप में तरक्की की तरफ बढ़ता है। घर से निर्धनता समाप्त होती है और धन के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है। हमारे बहुत सारे साईं परिवार कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ धन की कमी चल रही है, हमारे यहाँ रोग दोष चल रहा है, हमारे घर में बाधाएं हैं। इन्हीं तीन उद्देश्यों को लेकर के आज हम आए हैं। धन की कमी, आपके घर परिवार में रोग दोष और घर की बाधाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सफ़र कर रहे हैं किसी न किसी बाधा से। और होता क्या है, देखिए आप लोग सब सुने होंगे वास्तु दोष। और वास्तु दोष चूंकि एक ऐसा शब्द है जो हर आदमी तभी समझता सोचता है कि हम घर बनवाएंगे तब वास्तु दोष का हम ध्यान देंगे। लेकिन होता क्या है, जिस स्थान पर आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ बाधाएं अगर आपके घर में हैं, तभी आपके कार्य में विलंब हो रहा है, तभी आपको सफलताएं 100% नहीं मिल पा रही हैं। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लें और कुछ उपाय करें तो निश्चित रूप से साईं की कृपा बनती है और आपके जीवन के वो समस्त हर्डल समाप्त हो जाते हैं, बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आप एक उदाहरण से समझिए कि जैसे आप कहीं कार से जा रहे हैं, रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर है जो बहुत बड़ा सा है। आप जब तक उस पत्थर को हटाओगे नहीं, तब तक आगे अपने गंतव्य स्थान पर, अपने मंजिल तक आप कैसे पहुंचोगे। सेम यही चीज होती है। ये नकारात्मक ऊर्जाएं, अदृश्य बाधाएं होती हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचने नहीं देती हैं। आपका कार्य कहीं तक हुआ और कहीं रुक गया। आपके घर में होता क्या है, धन का आगमन तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अचानक से क्या हो रहा है कि लोग रोग दोष कलेश विकार से पीड़ित हो जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि पैसा जो आया था वो कहाँ जा रहा है, अस्पताल में जा रहा है। अब तीसरा चीज, आपके घर में धन की कमी कैसे हो रही है भाई। जब पैसा आपने अर्न किया, पैसा रोग दोष में जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है, घर में कलह का वातावरण, तो होता क्या है कि आपके धन की भी स्थिति नगण्य हो जाती है। अब इसीलिए रामायण में क्या लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि घर में समरसता का माहौल हो, घर की बाधाएं दूर हो, और जब घर की बाधाएं दूर हो जाती हैं तो घर में समरसता का माहौल बनता है। और जब समरसता का माहौल होता है तो धन लक्ष्मी का आगमन आता है, खूब लक्ष्मी आती हैं और प्रफुल्लता के साथ आपका जीवन व्यतीत होता है। इसी प्रकार से जहाँ पर कुमति होता है, आपस में कलह होता है, वहाँ नाना प्रकार की विपत्तियाँ, रोग दोष कलेश बाधाएं घेर लेती हैं। तो आज जो उपाय लेकर के आए, इन्हीं तीन चीज़ों को ध्यान में, धन की स्थिति को अच्छा करे, आपके घर में रोग दोष कलेश विकार से आप मुक्त हों और आपका परिवार निरंतर तरक्की करे। मतलब धन, यश, कीर्त, पद, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। किन चीज़ों को आपको लेना क्या है, कैसे करना है। ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने बजे होता है, पहले तो यह जान लें। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे भोर से और 6 बजे तक माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है। मतलब जब सूर्य उदय ना हो, सूर्य की लालिमा भी ना हो, थोड़ा दिन उजाला तो हो, लेकिन सूर्य अपने आभा मंडल को लेकर अब आसमान में ना आया हो, दिख ना रहा हो क्षितिज में, तो ब्रह्म मुहूर्त एकदम भोर की बेला है। 4 बजे से 6 बजे, 2 घंटा या 1 घंटा, 4 से 5 बजे आप मान सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, उस समय हमारी धरा एकदम शांत होती है
और ऐसे समयों में कुछ मंत्रों का जप करने से साईं की कृपा साक्षात आप पर बनती है और आपका जीवन अग्रगणी पंक्तियों में गिना जाता है। आपका हर कार्य बनने लगता है। रोग दोष कलेश विकार ऐसे घर के दूर होते हैं और ऐसे घर के अंदर की बाधाएं स्वतः, नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। तो करना क्या है, आपको सुबह भोर में कोशिश करिए आप नहा लीजिए। देखिए ठंडा तो पड़ रहा है, ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है, आप थोड़ा सा घर में गीजर होगा या गर्म पानी आप कर लीजिए, उससे नहा लीजिए। कोशिश करिए अपने जीवन को, या नल का जो ताज़ा पानी आ रहा है उससे आप नहा लीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची सबरी के साथ बाबा की पूजा करते हैं तो आपके साथ चमत्कार होता है, साईं नाम का चमत्कार, और आपका जीवन सुखमय होता है। तो करना क्या है, आप सुबह नहा धो लिए, नहाने धोने के बाद कोशिश करें कि साईं बाबा के लिए पीला पुष्प ले लें और पीला चंदन ले लें। पीला चंदन ना मिले तो हल्दी ले लें और उसके बाद आपको पीला पुष्प ले लेना है। पीला आसन बाबा के लिए बिछा लेना है और करना क्या है, एक मंत्र का जाप करना है। देखिए अधिकतम तो आपको 11 माला करना चाहिए, कोई भी मंत्र कम से कम, और कम से कम आपको करना है तो 1 माला करिए या 21 बार। कोई अगर ऑफिस जाने वाला है, कहीं भी बिजी पर्सन है, तो उनको कम से कम 21 बार मंत्र का जप तो करना ही करना चाहिए। आप सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करिएगा। बाबा की पूजा में एक दीप का विशेष महत्व है। उस दीप को आपको प्रज्वलित कर लेना है और दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको एक मंत्र का, जो साईं गायत्री महामंत्र है, इस मंत्र का जप करना है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 21 बार, अधिकतम 11 माला या कम से कम 1 माला 108 बार आपको जप कर लेना चाहिए। जप करते समय चूंकि बाबा के सम्मुख जो मैंने बताया दीप प्रज्वलित करना है, घी का दीप, सरसों के तेल का दीप या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। लेकिन अगर गुरुवार का दिन रहे तो उस दिन केवल घी का दीप आप प्रज्वलित करिएगा और 1 लोटा जल रखिए, अपने चारों तरफ छिड़किए और घर में छिड़क दीजिए। मैं आपको कहता हूँ आपके घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर में एक ऐसा वातावरण बनेगा जो पवित्रता का वातावरण होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी आपके घर में। जिस घर में अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, क्योंकि साईं गायत्री महामंत्र जो है यह पवित्रतम मंत्र है, इससे घर की अपवित्रता दूर होती है, घर के अंदर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह दूर हो जाती हैं और घर शुद्ध वातावरण के साथ, उसमें एक संगीत, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए पूजा को ईश्वर के पास बहुत ही जल्दी वह पहुंच जाता है। कोई भी पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है वो एकदम शांत होती है, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता है, वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज़्यादा धरा पर होती है। आप देखेंगे उस समय एकदम वातावरण शांत होता है और जो सच्चा साधक है, सच्चे हृदय से कोई पूजा करता है, तो अगर कहते हैं कि उस समय एकदम शांत भाव से आप बैठ जाएं तो प्रभु के बीड़ा की नाद सुनाई पड़ती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं। जो संत ऋषि थे वह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में ही पूजन करते थे और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो माताएं बहनें, हमारे बंधु बांधव पूजा करते हैं साईं की, आप खुद समझे, शिरडी में साईं बाबा का जो मंदिर है वो
4 बजे भोर से ही काकड़ आरती शुरू हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अगर साईं की पूजा की जाती है तो वह पूजा सच्चे मन से अगर की गई है तो बाबा तुरंत स्वीकार करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। जिनके घर में रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, जिनके घर में रोग दोष है, जिनके घर में धन की कमी है, जिनके घर में बाधाएं हैं, ये उपाय कर लें। केवल 3 चीज आपके घर से दूर हो जाए, बाधाएं दूर हो जाए, रोग दोष दूर हो जाए, आपके घर में धन अपने आप आएगी, क्योंकि ये तीनों चीज एक दूसरे के साथ ही जुड़े हैं। अगर आपके घर में बाधा है तो आपके घर में रोग आएगा, और रोग है तो आपका धन जाया होगा। इसलिए आपके घर की बाधा दूर करना जरूरी है। आपके घर से रोग अपने आप दूर हो जाएगा और धन अपने आप आएगा। तो इसीलिए यह उपाय किया जा रहा है और बताया जा रहा है। और एक चीज और बता दें, घर की बाधाओं को दूर करने के लिए यज्ञ याजन हवन वैदिक तरीके से जब होता है, आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है तो आपका निश्चित कल्याण होता है। तो इसलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक बीच बीच में वीडियो में दे रहे हैं, देते रहते हैं। आप उस पर संपर्क कर सकते हैं यज्ञ याजन हवन के लिए, कि आपके घर में अगर कोई बाधा है तो उसका निवारण हो जाएगा। आपके नाम गोत्र का संकल्प होगा, मंत्रों का जप होगा, हवन होगा, जो जड़ी बूटियों से हवन होता है वैदिक हवन, तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। आपके घर परिवार का वातावरण सुखमय हो जाता है। धन लक्ष्मी यश कीर्त पद प्रतिष्ठा, संतान की बाधा अगर है तो वो भी प्राप्त होती है, शादी ब्याह की बाधा वो भी दूर होती है, और घर परिवार का हर सदस्य का भाग्य उदय होने लगता है। तो इसलिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये जो उपाय हमने बताया, इस उपाय को आप इसी विधि से करिए। आपको जो साईं गायत्री महामंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात का मंत्र जप करना है। एक घी का दीप या सरसों के तेल का या तिल का दीप आपको प्रज्वलित करना है। केवल गुरुवार को घी का दीप प्रज्वलित करना है, और घर में 1 लोटा जल रखिए, उसको छिड़किए, धूप बत्ती जलाइए, वातावरण पवित्र रखिए। बहुत ईजी है, ये बताने में समय जरूर लग जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं आप एक एक स्टेप समझ जाएं। तो ये करिए, बाबा को पीला चंदन लगाइए, पीला पुष्प अर्पित करिए, वही चंदन खुद को लगाइए, और फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुखमय होता चला जाता है। तो ये चीज़ आप जरूर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।